सियासत से अवाम तक, अवाम से मसाइल तक, मसाइल से खबर तक, हर गांव हर शहर की होगी का जात हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। यही हाल चंद ज़िले आज़ाद कश्मीर के हैं, लेकिन उसके अलावा सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बीमारी की शिद्दत रिलेटिवली बहुत कम है। तो इन सारी चीज़ों का जायज़ा लिया गया और जायज़ा लेने के बाद वो फ़ैसला जो पिछली दफ़ा लिया गया था कि 15 मार्च से 28 मार्च तक स्कूल और तालीमी इदारे, और मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे राइज़ करना चाहता हूँ कि तालीमी इदारों का मतलब है हर किस्म के तालीमी इदारे, यानी कि यूनिवर्सिटीज़, एकेडमीज़, मदारस, स्कूल्स, सारे के सारे 15 से 28 मार्च तक बंद किए गए थे। और उन सेलेक्टेड इलाकों में जहाँ पे बीमारी की शिद्दत ज़्यादा थी, उन्हीं इलाकों में और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये फ़ैसला किया गया है कि 11 अप्रैल तक इन सेलेक्टेड अजला में मज़ीद तालीमी इदारे बंद किए जाएंगे। ये सवाबदीद कि कौन से ज़िले हैं और कौन से शहर हैं जहाँ पे तालीमी इदारे बंद करने हैं, ये सूबाई हुकूमतें और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें फ़ैसला करेंगी। लेकिन जैसे आपको पहले मालूम है कि पहले पंजाब में 9 डिस्ट्रिक्ट्स थे, उसमें फिर एक इजाफ़ा हुआ। इसी तरह पहले हमने पेशावर में सिर्फ बंद किए थे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में फिर 8 ज़िले और ऐड हो गए। तो ये कि किसको ऐड करना है किसको नहीं करना, वो बीमारी की शिद्दत का हवाला दे के, और ये बंदिश जो है ये 11 अप्रैल तक रहेगी। इस 11 अप्रैल की बंदिश के दौरान अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर और कोई टीचरों को स्कूल्स बुलाना चाहते हैं तो ये उनका अख्तियार है कि वो उनको बुला सकते हैं। साथ साथ हम ये बीमारी की सूरत हाल का रिव्यू करते रहेंगे और हमें मुकम्मल इदराक है इस चीज़ का कि स्कूल बंद करने से ख़ास तौर पे बच्चों की तालीम पर बहुत नुकसान होता है, लेकिन बच्चों की सेहत जो है वो हमारी अवली तरजीह है और उसके रिस्क नहीं ले सकते। और ये सूबाई हुकूमतें अपने हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ के साथ बैठ के जहाँ जहाँ फ़ैसला करना चाहते हैं वो करें, लेकिन ये 11 अप्रैल तक उन अजला में और उन शहरों में सारे तालीमी इदारे जो हैं वो बंद होंगे। जो आगे इम्तिहानात आने हैं उसके बारे में भी एक सैर हासिल गुफ्तगू हुई और एक मुतफ़िक़ा राय थी कि जो तालीमी बोर्ड्स के इम्तिहानात 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के लिए होने हैं वो अपने उस टाइम टेबल के मुताबिक मई के आखिर में या जून में या एक आधी जगह जुलाई में होंगे। और वो ज़रूर होंगे क्योंकि जो बेस लाइन थी वो अब मुमकिन नहीं है। पिछले साल भी 9, 10, 11, 12 को प्रमोट किया गया था, लेकिन अब इस साल जो है वो एग्ज़ाम होंगे। ओ लेवल और ए लेवल का ताल्लुक़ है, ये हम अभी जितने भी जो मैंने तालीमी इदारे बंद करने का कहा है उसमें इस्लामाबाद शामिल है। इस्लामाबाद में बीमारी का रेट जो है वो काफ़ी हाई है, तो इसलिए इस्लामाबाद में भी 11 अप्रैल तक सारे तालीमी इदारे जो हैं वो बंद रहेंगे। मैं इम्तिहानात की बात कर रहा था। कैम्ब्रिज के इम्तिहान जल्दी शुरू हो रहे हैं 26 अप्रैल से, और सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आज हम कैम्ब्रिज के साथ एक दोबारा मीटिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या इन इम्तिहानात को कुछ आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं। तो ये उसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जब हमारी गुफ्तगू हो जाएगी उसके बाद अनाउंसमेंट जो है वो हम करेंगे। तो उसके अलावा जब ये
اللہ کرے گا 11 اپریل تک حالات بہتر ہوں گے، لیکن اس کے بعد بھی جہاں جہاں ضرورت پڑی صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ سٹیگرڈ طریقے سے، یعنی کہ مختلف دنوں میں مختلف کلاسز کو جو ہیں وہ بلا سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ شکایت آئی ہے کہ کچھ اکیڈمیز جو ہے وہ کھلی رہتی ہیں، ایسے اب بالمکمل طور پہ اس پہ پابندی ہوگی، اور اگر کوئی کھولے گا قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو ان کو سیل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہیں چند ایک جو فیصلے آج ہوئے ہیں۔ 7 اپریل کو دوبارہ ایک میٹنگ ہوگی NCOC میں تعلیمی وزراء کی اور صحت کے وزراء کی، جو کہ باقی ساری صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیں گے، اور اگر اس سے پہلے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو وہ بھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے پیش کروں گا۔ مہربانی۔ مخصوص اضلاع میں 11 اپریل تک تعلیمی ادارے بند رکھے جائیں گے۔ جن مخصوص اضلاع میں تعلیمی ادارے بند رکھے جائیں گے ان کا فیصلہ اور صوبائی حکومتیں اپنے ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ بیٹھ کر کورونا وبا کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کریں گی۔ مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ آئندہ ہونے والے بورڈ کے امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے اور 7 اپریل کو دوبارہ NCOC میں صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اسلام آباد سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں تمام تعلیمی ادارے بند ہوں گے، جن میں یونیورسٹیز، کالجز، مدارس اور تمام دیگر ادارے شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن NCOC اور باقی جو تعلیم ایک مشترکہ اجلاس ہوا، اس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن اور باقی جو تعلیمی اداروں کے سربراہان ہیں وہ بھی شریک ہوئے، اور بڑی تفصیلاً اس پہ ڈسکشن ہوئی، اور ڈسکشن کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں وہ یہ ہیں کہ پنجاب کے چند اضلاع میں، خاص طور پہ لاہور میں جو بیماری کا پھیلاؤ ہے وہ کافی تشویشناک ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے کچھ علاقہ جات ہیں جہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہیں۔ یہی حال چند ضلع آزاد کشمیر کے ہیں، لیکن اس کے علاوہ سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بیماری کی شدت ریلیٹیولی بہت کم ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا جائزہ لیا گیا، اور جائزہ لینے کے بعد وہ فیصلہ جو پچھلی دفعہ لیا گیا تھا کہ 15 مارچ سے 28 مارچ تک اسکول اور تعلیمی ادارے، اور میں یہاں پہ خاص طور پہ ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیمی اداروں کا مطلب ہے ہر قسم کے تعلیمی ادارے، یعنی کہ یونیورسٹیز، اکیڈمیز، مدارس، اسکولز، سارے کے سارے 15 سے 28 مارچ تک بند کیے گئے تھے، اور ان سلیکٹڈ علاقوں میں جہاں پہ بیماری کی شدت زیادہ تھی انہی علاقوں میں، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 11 اپریل تک ان سلیکٹڈ اضلاع میں مزید تعلیمی ادارے بند کیے جائیں گے۔ یہ ثوابدید کہ کون سے ضلع ہیں اور کون سے شہر ہیں جہاں پہ تعلیمی ادارے بند کرنے ہیں، یہ صوبائی حکومتیں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتیں فیصلہ کریں گی۔ لیکن جیسے آپ کو پہلے معلوم ہے کہ پہلے پنجاب میں 9 ڈسٹرکٹس تھے، اس میں پھر ایک اضافہ ہوا، اسی طرح پہلے ہم نے پشاور بند کیے تھے، لیکن خیبر پختونخوا میں پھر 8 ضلع اور ایڈ ہو گئے۔ تو یہ کہ کس کو ایڈ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا وہ بیماری کی شدت کا معاملہ دیکھے گا، اور یہ بندش جو ہے یہ 11 اپریل تک رہے گی۔ اس 11 اپریل کی بندش کے دوران اگر کوئی ایڈمنسٹریٹر اور کوئی ٹیچروں کو اسکولز بلانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ ان کو بلا سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بیماری کی صورتحال کا ریویو کرتے رہیں گے، اور ہمیں مکمل ادراک ہے اس چیز کا کہ اسکول بند کرنے سے خاص طور پہ بچوں کی تعلیم پر بہت نقصان ہوتا ہے،
لیکن بچوں کی صحت جو ہے وہ ہماری اولین ترجیح ہے اور اس کے رسک نہیں لے سکتے، اور یہ صوبائی حکومتیں اپنے ہیلتھ منسٹریز کے ساتھ بیٹھ کے جہاں جہاں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن یہ 11 اپریل تک ان اضلاع میں اور ان شہروں میں سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند ہوں گے۔ جو آگے امتحانات آنے ہیں اس کے بارے میں بھی ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور ایک متفقہ رائے تھی کہ جو تعلیمی بورڈز کے امتحانات 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے ہونے ہیں وہ اپنے اس ٹائم ٹیبل کے مطابق مئی کے آخر میں یا جون میں یا ایک آدھی جگہ جولائی میں ہوں گے، اور وہ ضرور ہوں گے کیونکہ جو بیس لائن تھی وہ اب ممکن نہیں ہے۔ پچھلے سال بھی 9 10 11 12 کو پروموٹ کیا گیا تھا، لیکن اب اس سال جو ہے وہ ایگزام ہوں گے۔ جہاں تک کیمبرج کے ایگزامات او لیول اور اے لیول کا تعلق ہے، یہ ہم ابھی جتنے بھی جو میں نے تعلیمی ادارے بند کرنے کا کہا ہے اس میں اسلام آباد شامل ہے۔ اسلام آباد میں بیماری کا ریٹ جو ہے وہ کافی ہائی ہے، تو اس لیے اسلام آباد میں بھی 11 اپریل تک سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند رہیں گے۔ میں امتحانات کی بات کر رہا تھا۔ کیمبرج کے امتحان جلدی شروع ہو رہے ہیں 26 اپریل سے، اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج ہم کیمبرج کے ساتھ ایک دوبارہ میٹنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ان امتحانات کو کچھ آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں ابھی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، جب ہماری گفتگو ہو جائے گی اس کے بعد اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہم کریں گے۔ تو اس کے علاوہ جب یہ اللہ کرے گا 11 اپریل تک حالات بہتر ہوں گے، لیکن اس کے بعد بھی جہاں جہاں ضرورت پڑی صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ سٹیگرڈ طریقے سے، یعنی کہ مختلف دنوں میں مختلف کلاسز کو جو ہیں وہ بلا سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ شکایت آئی ہے کہ کچھ اکیڈمیز جو ہے وہ کھلی رہتی ہیں، ایسے اب بالمکمل طور پہ اس پہ پابندی ہوگی، اور اگر کوئی کھولے گا قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو ان کو سیل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہیں چند ایک جو فیصلے آج ہوئے ہیں۔ 7 اپریل کو دوبارہ ایک میٹنگ ہوگی NCOC میں تعلیمی وزراء کی اور صحت کے وزراء کی، جو کہ باقی ساری صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیں گے، اور اگر اس سے پہلے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو وہ بھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے پیش کروں گا۔ مہربانی۔ مخصوص اضلاع میں 11 اپریل تک تعلیمی ادارے بند رکھے جائیں گے۔ جن مخصوص اضلاع میں تعلیمی ادارے بند رکھے جائیں گے ان کا فیصلہ صوبائی حکومتیں اپنے ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ بیٹھ کر کورونا وبا کی صورتحال کا جائزہ لیں۔ ایک مشترکہ اجلاس ہوا، اس میں ایجوکیشن کمیشن اور باقی جو تعلیمی اداروں کے سربراہان ہیں وہ بھی شریک ہوئے، اور بڑی تفصیلاً اس پہ ڈسکشن ہوئی، اور ڈسکشن کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں وہ یہ ہیں کہ پنجاب کے چند اضلاع میں، خاص طور پہ لاہور میں جو بیماری کا پھیلاؤ ہے وہ کافی تشویشناک ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے کچھ علاقہ جات ہیں جہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہیں۔ یہی حال چند ضلع آزاد کشمیر کے ہیں، لیکن اس کے علاوہ سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بیماری کی شدت ریلیٹیولی بہت کم ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا جائزہ لیا گیا، اور جائزہ لینے کے بعد وہ فیصلہ جو پچھلی دفعہ لیا گیا تھا کہ 15 مارچ سے 28 مارچ تک اسکول اور تعلیمی ادارے، اور میں یہاں پہ خاص طور پہ ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیمی اداروں کا مطلب ہے ہر قسم کے تعلیمی ادارے، یعنی کہ یونیورسٹیز، اکیڈمیز، مدارس
स्कूल्स सारे के सारे 15 से 28 मार्च तक बंद किए गए थे। उन सिलेक्टेड इलाकों में जहाँ पे बीमारी की शिद्दत ज़्यादा थी, उन्हीं इलाकों में और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये फैसला किया गया है कि 11 अप्रैल तक इन सिलेक्टेड अजला में मज़ीद तालीमी इदारे बंद किए जाएंगे। ये सवाबदीद कि कौन से ज़िले हैं और कौन से शहर हैं जहाँ पे तालीमी इदारे बंद करने हैं, ये सूबाई हुकूमतें और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें फ़ैसला करेंगी। लेकिन जैसे आपको पहले मालूम है कि पहले पंजाब में 9 डिस्ट्रिक्ट्स थे, उसमें फिर एक इजाफा हुआ। इसी तरह पहले हमने पेशावर में सिर्फ बंद किए थे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में फिर 8 ज़िले और ऐड हो गए। तो ये कि किसको ऐड करना है किसको नहीं करना, वो बीमारी की शिद्दत का हवाला दे के, और ये बंदिश जो है ये 11 अप्रैल तक रहेगी। इस 11 अप्रैल की बंदिश के दौरान अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर और कोई टीचरों को स्कूल्स बुलाना चाहते हैं तो ये उनका अख्तियार है कि वो उनको बुला सकते हैं। साथ साथ हम ये बीमारी की सूरत हाल का रिव्यू करते रहेंगे और हमें मुकम्मल इदराक है इस चीज़ का कि स्कूल बंद करने से ख़ास तौर पे बच्चों की तालीम पर बहुत नुकसान होता है, लेकिन बच्चों की सेहत जो है वो हमारी अवनी तरजीह है और उसके रिस्क नहीं ले सकते। और ये सूबाई हुकूमतें अपने हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ के साथ बैठ के जहाँ जहाँ फ़ैसला करना चाहते हैं वो करें, लेकिन ये 11 अप्रैल तक उन अजला में और उन शहरों में सारे तालीमी इदारे जो हैं वो बंद होंगे। जो आगे इम्तिहानात आने हैं उसके बारे में भी एक सैर हासिल गुफ्तगू हुई और एक मुतफ़िक़ा राय थी कि जो तालीमी बोर्ड्स के इम्तिहानात 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के लिए होने हैं वो अपने उस टाइम टेबल के मुताबिक मई के आखिर में या जून में या एक आधी जगह जुलाई में होंगे, और वो ज़रूर होंगे क्योंकि जो बेस लाइन थी वो अब मुमकिन नहीं है। पिछले साल भी 9, 10, 11, 12 को प्रमोट किया गया था, लेकिन अब इस साल जो है वो एग्ज़ाम होंगे। जहाँ तक कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम O लेवल और A लेवल का ताल्लुक़ है, ये हम अभी जितने भी जो मैंने तालीमी इदारे बंद करने का कहा है उसमें इस्लामाबाद शामिल है। इस्लामाबाद में बीमारी का रेट जो है वो काफ़ी हाई है, तो इसलिए इस्लामाबाद में भी 11 अप्रैल तक सारे तालीमी इदारे जो हैं वो बंद रहेंगे। मैं इम्तिहानात की बात कर रहा था। कैम्ब्रिज के इम्तिहान जल्दी शुरू हो रहे हैं 26 अप्रैल से, और सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आज हम कैम्ब्रिज के साथ एक दोबारा मीटिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या इन इम्तिहानात को कुछ आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं। तो ये उसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जब हमारी गुफ्तगू हो जाएगी उसके बाद अनाउंसमेंट जो है वो हम करेंगे। तो उसके अलावा जब ये अल्लाह करेगा 11 अप्रैल तक हालात बेहतर होंगे, लेकिन उसके बाद भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी सूबाई हुकूमतें जो हैं वो स्टैगर्ड तरीके से, यानी कि मुख्तलिफ़ दिनों में मुख्तलिफ़ क्लासेस को जो है वो बुला सकते हैं। और ख़ास तौर पे शिकायत आई है कि कुछ एकेडमीज़ जो है वो खुली रहती हैं, ऐसे अब मुकम्मल तौर पे इस पर पाबंदी होगी, और अगर कोई खोलेगा कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो उनको सील कर दिया जाएगा। तो ये हैं चंद एक जो फैसले आज हुए हैं। 7 अप्रैल को दोबारा एक मीटिंग होगी NCOC में तालीमी वज़रा की और सेहत के वज़रा की, जो कि बाकी सारी सूरत हाल का दोबारा जायज़ा लेंगे, और अगर उससे पहले कोई डेवलपमेंट हुई तो वो भी मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होकर पेश करूँगा। मेहरबानी। जिसमें ये फैसला किया
मखसूस अजला में 11 अप्रैल तक तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे। जिन मखसूस अजला में तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे उनका फैसला सूबाई हुकूमतें अपने हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ बैठकर कोरोना वबा की सूरत हाल का जायजा ले। एक मुश्तरका इजलास हुआ, इसमें हायर एजुकेशन कमीशन और बाकी जो तालीमी इदारों के सरबराहान हैं वो भी शरीक हुए और बड़ी तफसीलन इस पर डिस्कशन हुई। और डिस्कशन के बाद जो चीज़ें सामने आई वो ये हैं कि पंजाब के चंद अजला में, ख़ास तौर पे लाहौर में जो बीमारी का फैलाव है वो काफ़ी तशवीशनाक है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाका जात हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। यही हाल चंद ज़िले आज़ाद कश्मीर के हैं। लेकिन उसके अलावा सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बीमारी की शिद्दत रिलेटिवली बहुत कम है। तो इन सारी चीज़ों का जायज़ा लिया गया और जायज़ा लेने के बाद वो फ़ैसला जो पिछली दफ़ा लिया गया था कि 15 मार्च से 28 मार्च तक स्कूल और तालीमी इदारे, और मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे राइज़ करना चाहता हूँ कि तालीमी इदारों का मतलब है हर किस्म के तालीमी इदारे, यानी कि यूनिवर्सिटीज़, एकेडमीज़, मदारस, स्कूल्स, सारे के सारे 15 से 28 मार्च तक बंद किए गए थे। उन सेलेक्टेड इलाकों में जहाँ पे बीमारी की शिद्दत ज़्यादा थी, उन्हीं इलाकों में और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये फ़ैसला किया गया है कि 11 अप्रैल तक इन सेलेक्टेड अजला में मज़ीद तालीमी इदारे बंद किए जाएंगे। ये सवाबदीद कि कौन से ज़िले हैं और कौन से शहर हैं जहाँ पे तालीमी इदारे बंद करने हैं, ये सूबाई हुकूमतें और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें फ़ैसला करेंगी। लेकिन जैसे आपको पहले मालूम है कि पहले पंजाब में 9 डिस्ट्रिक्ट्स थे, उसमें फिर एक इजाफ़ा हुआ। इसी तरह पहले हमने पेशावर में सिर्फ बंद किए थे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में फिर 8 ज़िले और ऐड हो गए। तो ये कि किसको ऐड करना है किसको नहीं करना, वो बीमारी की शिद्दत का हवाला दे के, और ये बंदिश जो है ये 11 अप्रैल तक रहेगी। इस 11 अप्रैल की बंदिश के दौरान अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर और कोई टीचरों को स्कूल्स बुलाना चाहते हैं तो ये उनका अख्तियार है कि वो उनको बुला सकते हैं। साथ साथ हम ये बीमारी की सूरत हाल का रिव्यू करते रहेंगे और हमें मुकम्मल इदराक है इस चीज़ का कि स्कूल बंद करने से ख़ास तौर पे बच्चों की तालीम पर बहुत नुकसान होता है, लेकिन बच्चों की सेहत जो है वो हमारी अवनी तरजीह है और उसके रिस्क नहीं ले सकते। और ये सूबाई हुकूमतें अपने हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ के साथ बैठ के जहाँ जहाँ फ़ैसला करना चाहते हैं वो करें, लेकिन ये 11 अप्रैल तक उन अजला में और उन शहरों में सारे तालीमी इदारे जो हैं वो बंद होंगे। जो आगे इम्तिहानात आने हैं उसके बारे में भी एक सैर हासिल गुफ्तगू हुई और एक मुतफ़िक़ा राय थी कि जो तालीमी बोर्ड्स के इम्तिहानात 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के लिए होने हैं वो अपने उस टाइम टेबल के मुताबिक मई के आखिर में या जून में या एक आधी जगह जुलाई में होंगे। और वो ज़रूर होंगे क्योंकि जो बेस लाइन थी वो अब मुमकिन नहीं है। पिछले साल भी 9, 10, 11, 12 को प्रमोट किया गया था, लेकिन अब इस साल जो है वो एग्ज़ाम होंगे। जहाँ तक कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम O लेवल और A लेवल का ताल्लुक़ है, ये हम अभी जितने भी जो मैंने तालीमी इदारे बंद करने का कहा है उसमें इस्लामाबाद शामिल है। इस्लामाबाद में बीमारी का रेट जो है वो काफ़ी हाई है, तो इसलिए इस्लामाबाद में भी 11 अप्रैल तक सारे तालीमी इदारे जो हैं वो बंद रहेंगे। मैं इम्तिहानात की बात कर रहा था
कैम्ब्रिज के इम्तिहान जल्दी शुरू हो रहे हैं 26 अप्रैल से, और सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आज हम कैम्ब्रिज के साथ एक दोबारा मीटिंग करें और देखेंगे कि क्या इन इम्तिहानात को कुछ आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं। तो ये उसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जब हमारी गुफ्तगू हो जाएगी उसके बाद अनाउंसमेंट जो है वो हम करेंगे। तो उसके अलावा जब ये अल्लाह करेगा 11 अप्रैल तक हालात बेहतर होंगे, लेकिन उसके बाद भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी सूबाई हुकूमतें जो हैं वो स्टैगर्ड तरीके से, यानी कि मुख्तलिफ़ दिनों में मुख्तलिफ़ क्लासेस को जो हैं वो बुला सकते हैं। और ख़ास तौर पे शिकायत आई है कि कुछ एकेडमीज़ जो है वो खुली रहती हैं, ऐसे अब बिल मुकम्मल तौर पे इस पर पाबंदी होगी, और अगर कोई खोलेगा कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो उनको सील कर दिया जाएगा। तो ये हैं चंद एक जो फैसले आज हुए हैं। 7 अप्रैल को दोबारा एक मीटिंग होगी NCOC में तालीमी वज़रा की और सेहत के वज़रा की, जो कि बाकी सारी सूरत हाल का दोबारा जायज़ा लेंगे, और अगर उससे पहले कोई डेवलपमेंट हुई तो वो भी मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होकर पेश करूँगा। मेहरबानी। मखसूस अजला में 11 अप्रैल तक तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे। जिन मखसूस अजला में तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे उनका फैसला सूबाई हुकूमतें अपने हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ बैठकर कोरोना वबा की सूरत हाल का जायजा ले। एक मुश्तरका इजलास हुआ, इसमें हायर एजुकेशन कमीशन और बाकी जो तालीमी इदारों के सरबराहान हैं वो भी शरीक हुए, और बड़ी तफसीलन इस पर डिस्कशन हुई। और डिस्कशन के बाद जो चीज़ें सामने आई वो ये हैं कि पंजाब के चंद अजला में, ख़ास तौर पे लाहौर में, जो बीमारी का फैलाव है वो काफ़ी तशवीशनाक है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाका जात हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। यही हाल चंद ज़िले आज़ाद कश्मीर के हैं, लेकिन उसके अलावा सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बीमारी की शिद्दत रिलेटिवली बहुत कम है। तो इन सारी चीज़ों का जायज़ा लिया गया, और जायज़ा लेने के बाद वो फ़ैसला जो पिछली दफ़ा लिया गया था कि 15 मार्च से 28 मार्च तक स्कूल और तालीमी इदारे, और मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे राइज़ करना चाहता हूँ कि तालीमी इदारों का मतलब है हर किस्म के तालीमी इदारे, यानी कि यूनिवर्सिटीज़, एकेडमीज़, मदारस, स्कूल्स, सारे के सारे 15 से 28 मार्च तक बंद किए गए थे। और उन सेलेक्टेड इलाकों में जहाँ पे बीमारी की शिद्दत ज़्यादा थी, उन्हीं इलाकों में, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये फ़ैसला किया गया है कि 11 अप्रैल तक इन सेलेक्टेड अजला में मज़ीद तालीमी इदारे बंद किए जाएंगे। ये सवाबदीद कि कौन से ज़िले हैं और कौन से शहर हैं जहाँ पे तालीमी इदारे बंद करने हैं, ये सूबाई हुकूमतें और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें फ़ैसला करेंगी। लेकिन जैसे आपको पहले मालूम है कि पहले पंजाब में 9 डिस्ट्रिक्ट्स थे, उसमें फिर एक इजाफ़ा हुआ। इसी तरह पहले हमने पेशावर में सिर्फ बंद किए थे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में फिर 8 ज़िले और ऐड हो गए। तो ये कि किसको ऐड करना है किसको नहीं करना, वो बीमारी की शिद्दत का हवाला दे के, और ये बंदिश जो है ये 11 अप्रैल तक रहेगी। इस 11 अप्रैल की बंदिश के दौरान अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर और कोई टीचरों को स्कूल्स बुलाना चाहते हैं तो ये उनका अख्तियार है कि वो उनको बुला सकते हैं। साथ साथ हम ये बीमारी की सूरत हाल का रिव्यू करते रहेंगे, और हमें मुकम्मल इदराक है इस चीज़ का
کہ اسکول بند کرنے سے خاص طور پہ بچوں کی تعلیم پہ بہت نقصان ہوتا ہے، لیکن بچوں کی صحت جو ہے وہ ہماری اولی ترجیح ہے اور اس کے رسک نہیں لے سکتے، اور یہ صوبائی حکومتیں اپنے ہیلتھ منسٹریز کے ساتھ بیٹھ کے جہاں جہاں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن یہ 11 اپریل تک ان اضلاع میں اور ان شہروں میں سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند ہوں گے۔ جو آگے امتحانات آنے ہیں اس کے بارے میں بھی ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور ایک متفقہ رائے تھی کہ جو تعلیمی بورڈز کے امتحانات 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے ہونے ہیں وہ اپنے اس ٹائم ٹیبل کے مطابق مئی کے آخر میں یا جون میں یا ایک آدھی جگہ جولائی میں ہوں گے، اور وہ ضرور ہوں گے کیونکہ جو بیس لائن تھی وہ اب ممکن نہیں ہے۔ پچھلے سال بھی 9 10 11 12 کو پروموٹ کیا گیا تھا، لیکن اب اس سال جو ہے وہ ایگزام ہوں گے۔ جہاں تک کیمبرج کے ایگزامات او لیول اور اے لیول کا تعلق ہے، یہ ہم ابھی جتنے بھی جو میں نے تعلیمی ادارے بند کرنے کا کہا ہے اس میں اسلام آباد شامل ہے۔ اسلام آباد میں بیماری کا ریٹ جو ہے وہ کافی ہائی ہے، تو اس لیے اسلام آباد میں بھی 11 اپریل تک سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند رہیں گے۔ میں امتحانات کی بات کر رہا تھا، کیمبرج کے امتحان جلدی شروع ہو رہے ہیں 26 اپریل سے، اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج ہم کیمبرج کے ساتھ ایک دوبارہ میٹنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ان امتحانات کو کچھ آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں ابھی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، جب ہماری گفتگو ہو جائے گی اس کے بعد اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہم کریں گے۔ تو اس کے علاوہ جب یہ اللہ کرے گا 11 اپریل تک حالات بہتر ہوں گے، لیکن اس کے بعد بھی جہاں جہاں ضرورت پڑی صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ سٹیگرڈ طریقے سے، یعنی کہ مختلف دنوں میں مختلف کلاسز کو جو ہیں وہ بلا سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ شکایت آئی ہے کہ کچھ اکیڈمیز جو ہے وہ کھلی رہتی ہیں، ایسے اب بالمکمل طور پہ اس پہ پابندی ہوگی، اور اگر کوئی کھولے گا قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو ان کو سیل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہیں چند ایک جو فیصلے آج ہوئے ہیں۔ 7 اپریل کو دوبارہ ایک میٹنگ ہوگی NCOC میں تعلیمی وزراء کی اور صحت کے وزراء کی، جو کہ باقی ساری صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیں گے، اور اگر اس سے پہلے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو وہ بھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے پیش کروں گا۔ مہربانی۔